का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले 1974 में कर दिए थे। 1974 नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये सक्सेस ही नहीं हुआ, फूस दे करके रह गया। फूस कर नहीं, बम फोड़ते हैं दीपावली वाला, अब बदनामी अलग हो गया। क्योंकि देखिए सीटीबीटी नियम के हिसाब से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। ये बहुत टफ नियम है सीटीबीटी का नियम। इसके तहत कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। और एक हद तक ये परमाणु बम पर रोक लगाया गया तो ये भी सही है। सब देश के पास परमाणु बम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। कोनो मार, अब यूक्रेन के पास रहता तब मार दिया रहता अब तक उनको। तो किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर मारता है, समझा कि नहीं आ गया? बहुत भयानक मार देता। जापान के पास रहता तो भी मारता। सबसे बड़ी समस्या देखिएगा, इस पृथ्वी का अंत कहीं ना कहीं होगा तो किसी आतंकवादी के हाथ जैसे परमाणु बम लग गया, मार देगा, इसे फेंक देगा कहीं हो, बाद में पता चलेगा अपने देश में पटक दिया। तो परमाणु बम पर रोक लगाना जरूरी था। लेकिन हमारे बगल का देश चाइना के पास परमाणु बम था और उस दम पर वो बहुत कूद रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने सौंप दिया किसको? एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन और कई सारे लोग थे। सतीश धवन तो खैर अंतरिक्ष कार्यक्रम में थे। मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास, ये दो वैज्ञानिकों को सौंपा गया वहां पर काम। इसको परमाणु बम बनाने के लिए, और इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा। धीरे धीरे बनाने में तो लगा समय, धीरे धीरे चुपके बना लिया लोग। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच करने का सेंस ये है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध यूरेनियम नहीं भड़केगा, और यूरेनियम शुद्ध करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे उसे शुद्ध किए, लोग चोरी छुपे, अमेरिका को पता न चले। अब कुछ यूरेनियम हम लोग ने परमाणु बिजली घर में बनाने के लिए रखे थे। हम लोग अमेरिका से कह दिए लोग परमाणु बिजली घर लगा दो, तो कहा कि ठीक है लगा देते हैं। लगाया अमेरिका, तो कहा है हम लोग की बंद कर दो, मत लगाओ। कहा रे हमारा आधा खर्चा हो गया इसमें, ताकि हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है। अमेरिका का कोई बात नहीं, हम देंगे। भारत ने कहा ये तो चाहिए था हमरा ले लिया किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। तनी तनियों के खोद खोद के निकाल लेता था। समझा गया? नहीं देखते हैं भारत वालों को तो ये आदत है, दूसरे के मोहल्ला में बालू गिरेगा तो 2-3 बाल्टी तो अपने यहाँ ही करेगा, नहीं आता है अब बेचारा डरे जल्दी जल्दी खाली करता है ना, तो खाली याद देता आदमी बालू ईटा गिट्टी सब। समझ गया कि नहीं? गिट्टी तो लड़की लेके चल जाती सब गोटी खेलने के। देखिए अजमे खेलेगी, 5 गो ले लेगी, एगो को उड़ाएगी, फिर एगो पकड़ेगी, उसको लेगी, फिर एगो को उड़ाएंगे, फिर अगली राउंड में 2-2 गो का, एक उड़ा के 2 गो पकड़ेगी, अगला राउंड में 3 गो का, फिर एक बार टोटल होगा उड़ा के फिर पिछवा लातवा पे रखेगी। लड़कियां शुरू से उल्टे सीधा खेल खेलती है, गिट्टी पत्थर गुड्डा गुड्डी। एगो इतना बड़का सियार ऐसा पातर दुबर कुपोषण वाला गुड़िया रखेगी सब, देख। अब गुड़ीवा सोएगी तो अखिया बंद कर लेती थी, और उसका जो भाव निकाला रहता तो छज्जा ऐसा इतना। हम लोग छोड़ते थे तो जितना मोहल्ला की लड़की थी सबके बहुए नोच देते थे। तो यहाँ समझिए भारत सरकार जो था यूरेनियम मंगाया किसके लिए? अब में से निकाल के परमाणु क्या क्या किया? परमाणु बम बनाने का तो बना लिए, लेकिन परमाणु बम बनाने का बना लिए, भड़का कि नहीं भड़का ये भी तो ठीक होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा की तरह हुआ था 1974 में, काम खत्म हो गया रहता। इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, आगे नरसिंहा राव थे वो भी चालू रखे, उसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी रखे, इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी के समय आगे पूरी तरह से क्या हो गया? हाँ, बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हुआ कि भाई परीक्षण कैसे किया जाए। अमेरिका एकदम खतरनाक इसी पर टुक 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 देख रहा था, और अपना उसने सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था इसी के ऊपर क्या करने के लिए? निगरानी करने के लिए। क्योंकि अमेरिका को पता था कि परीक्षण करेंगे कहाँ? पोखरण में ही करेंगे, और तो इनके पास कोई जगह ही नहीं है। अब अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह से परीक्षण को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा है, बहुत चीजों का काम करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी इतने समझदार व्यक्ति, उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप एक बार आदेश दीजिएगा। पीएमओ ऑफिस को अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, जो जो कहेंगे वो एकदम हर हाल में हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फोन करा दिया पीएमओ ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय में,
कि यहाँ कहिए कि सेना बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है, तो वहाँ पे उतार दिया गया 10,000 सेना। उसी में एगो टोपी उपी लगा के अब्दुल कलाम भी घूम रहे थे और सैनिकों को पता नहीं, भारतीय सेना को पता नहीं कि उसके बीच में कौन घूम रहा है, अब्दुल कलाम। अब उसमें बनाया गया टेम्पोररी घर बनाया गया कि भाई बम से कैसे उड़ा के प्रैक्टिस करना है। तो 2 गो 4 गो 10 गो इसे घर बनाया, नहर बनाया, नकली नदी बनाया, कुआं बनाया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इन पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, हम बर्बाद कर देंगे आप। अब लोगों को लग गया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, अब बात तो कुछ और था। इसी आधार पर भी हम भी बोले थे, आपको पिछले एक वीडियो में देखे होंगे कि यूक्रेन मुद्दा में पढ़ने से अच्छा है किसको मार दीजिए, एगो कहीं ना कहीं हमला कर दीजिए। 1 हफ्ता बाद मार दिया गया ब्रह्मोस समझा गया कि नहीं आ गया, गलती से चल गया था। ये दिमाग किसका था? अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम ने भी ऐसा ही किया था एक बार। तो उन्होंने पूरा, अब दुनिया को लगता है कि हाँ भाई सेना परीक्षण युद्ध अभ्यास करती है तो एक टेम्पोररी घर बनाती है, उसको दूर से निशाना लगा के तोप से उड़ाती है। तो घर द्वार बन रहा था जानते किस लिए? कि परमाणु बम भड़केगा तो देखा जाएगा कि कितना तगड़ा भड़क रहा है। और उस पे लगा क्या चीज है, इंडियन आर्मी परीक्षण कर रही है, कुआं खुदवाया गया, सब कुछ हुआ और उसी में परमाणु बम को उतार दिया गया, कुआं के अंदर उतार दिया गया और फिर ढक दिया गया। और उसको बालू से पानी निकलेगा नहीं, पोखरन में पानी का 400 फीट नीचे चल जाएंगे तो पानी ही नहीं है वहां पर, और उसमें डाल के बंद कर दिया गया। सेना को कहा गया कि अब युद्ध अभ्यास खत्म हो गया, जाओ लोग। सेना लौट गई, 1 कदम ताल, 1 2 1 2 1, सेना लौट गई, सब कुछ उधर सही हो गया। अमेरिका सैटेलाइट से देख रहा था कि खजरा ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ये है क्या क्या कर रहे हैं। तो सैटेलाइट पहले 1-2 घंटे का अंतर रहता था, अमेरिका इतना तेज कर दिया था, उस सैटेलाइट के स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था, 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था सैटेलाइट में। जब गया फिर आ जाता था, जितने समय के लिए सैटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था नासा के ऑफिस में घुमा दिया था और पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, यहाँ कंट्रोल कहाँ से होता है? तो यही से कंट्रोल होता है सारा सैटेलाइट, हाँ यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहाँ बैठ के क्या करें, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे ना पीछे पगा, जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम, हमरा वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम। अमेरिका का मुंह लजा गया, वो लाया था नौकरी देने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है। अब वही पता किए थे तो सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सैटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिए गया था अब्दुल कलाम को। इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सैटेलाइट हटा तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरन का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, मारा यहाँ हुआ भूकंप आ गया इतना भयानक था, हल्का हुआ, गर्दा उड़ गया पूरा यहाँ पर। अब उधर से भारत ने पहले बोल के रखा था कि क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। भारत ने हल्ला कर दिया, कोई किसान नहीं जाए, तूफान आने वाला है। उसका सैटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ा ले रही है। तो फोटो भेजा कहाँ पर, अमेरिका सैटेलाइट वाली, देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ। तो वहाँ का वैज्ञानिक सब कहा, ओहो वो तूफान आया है, बोलिए रहा वहाँ का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सैटेलाइट फिर गया था, फिर एगो हल्का उड़ा दिए हैं, दूसर का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला। फिर एगो फोड़ दिया, तीसर का, वो भी तगड़ा निकला। अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सैटेलाइट बनाने के। इतना पावरफुल सैटेलाइट था कि राजस्थान के पोखरन में खड़े सैनिक के घड़ी में कितना बज रहा है वो देख लेता था सैटेलाइट से। उतना पावरफुल था 1998 का वो सैटेलाइट। और केवल इसीलिए अमेरिका लगाया था कि भारत परीक्षण क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भारत के आगे जुगाड़ के आगे टिकेगा। एकदम जुगाड़ के आगे, भारत के आगे टिक पाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाया। परीक्षण कर दिया, 3 गो परीक्षण हो गया, पता नहीं चला अमेरिका का है। 11 मई 1998 कितना परीक्षण हो गया, 3, अमेरिका को पता नहीं चला।
तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को फोन किया, क्या सब समाचार है? कहा कि फोर तो तीनों दिए हैं, तीनों एकदम उम्मीद से तगड़ा है, जितना सोचे थे उससे 10 गुना तगड़ा है। अमेरिका को भी पता नहीं चला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब आप कंफर्म है ना कि सक्सेस है? कहा कि हाँ सक्सेस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला पे अगर आपको एक और बनाना है तो कितना दिन में बना देंगे? 10 दिन बहुत है। कहा कोई बात नहीं, अब आप दिन दहाड़े फोड़िए। तो 11 मई को फोड़े, 12 मई को अब्दुल कलाम से बात हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, 13 मई को खुलेआम फोड़िए। ताकि के लिए आप जब 10 दिन में बनाइए देंगे तो क्या होगा? देर से देर अमेरिका मारने ही ना आएगा, बना दीजिएगा, हम मार देंगे वहां पर। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया, 2 गो धाए सैटेलाइट फोटो देखा, कहा गिरिया चोटा कहीं का बम फोड़ दिया बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन कर, अमेरिका से पता चला, अमेरिका कह रहा है 3 दिन पहले जो तूफान आया तो कौन सी था ये? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई मौसम नहीं खराब, हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को 3 बार, 13 मई को 2 बार, हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया। अमेरिका का एकदम पारा चढ़ गया। नासा के वैज्ञानिक को बुला के ऐस गरियाया वहां का राष्ट्रपति, चोट्टा सब तुम लोग को हम काहे लिए पैसा दिए रे, इतना काट के जनता के टैक्स का पैसा, कौन चीज देख रहा है तुम लोग वहां पर? कहता है कि आंधी उड़ल है, बम फोड़ दिया वहां पर। अब अमेरिका बौखला गया, अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दिया, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी को फोन किया, टेंशन मत लीजिए, हैं अभी अब 10 दिन दीजिएगा ना, यहाँ पे खामियाना भुगतना पड़ेगा। अब बताइए, जब पता चल गया तो बनाने में कौन चीज आता है? बन जाएगा यहाँ पर, मारो तुम परमाणु बम, यहाँ पर कितना मार पाओगे? अरे हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर कोई आपके खोपड़िया पे बंदूक तान दिया ना तो आप उसके रहमो करम पे जिंदा रहे, लेकिन आप बहुत तान दिए ना तो वो डरा जाएगा, यो मार देगा यहाँ पे, एकदम तान दे यहाँ पे। तो भारत ने क्या कर दिया? दोनों पे तान दिया। परमाणु बम हमारे पास हो गया, और जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था उससे लगभग 150 गुना ताकत पर हम लोग का अभी वर्तमान वाला है। 150 गुना ताकत, तनी मनी नहीं, 150 गुना मारेगा, दहला देगा पूरा अमेरिका का। अमेरिका पगला गया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका कभी भी भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर दुनिया को, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि दुनिया को यह भ्रम है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाना मैदान जंग में, तुम्हारा यह भ्रम भी दूर कर देंगे। टूटेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे समझ गए? भारत को गुलामी की बेड़ियों में रख, अरे हम लोग नेताओं के चक्कर में न बर्बाद हो गए, वरना देश में कमी किस चीज की है? यहाँ पर परमाणु परीक्षण हो गया, पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका बवाल मचा दिया, चल गया केस करने सीटीबीटी के पास। सीटीबीटी नियम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी। इसमें कहता है कोई भी देश परमाणु परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये क्या कहा था कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं। भारत ने कहा था हम तो जमीन के अंदर किए, इस पे लिखले नहीं था कि जमीन के अंदर भी बैन है, क्योंकि जमीन का अंदर का चीजें अलग होती है, उसे हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम कहा जाता है। समझा गया कि नहीं? इसमें लिखा क्या था? आप हवा में नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते, जमीन पे नहीं कर सकते। एक लगा कि एक दिमाग है, हमारे यहाँ वकीलन का कमी है, एक से एक वकील है हमारे यहाँ। समझा गया कि नहीं? का पावर नहीं बन सकती ना, तो तब तक लोग उसमें दबाव ही डालते रहते हैं कि ये हमारे अंडर ही रहेगा, हमारे अंडर फेस करने के बावजूद।